चलाओ शाह जी के चलाओ। सब दोस्त तशरीफ रखेंगे कि हर मोड़ पर जिन्होंने बाबा जी के साथ वफा वाली जिंदगी गुजारी और निभाई, मेरा मकसूद जनाब हजरत पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहुम कुद्सिया से है, जो कि नायब अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादाओं में पूरी दुनिया में जो नारा हमारी पहचान बन चुका है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी एटम बम की जरूरत नहीं, किसी तलवार की जरूरत नहीं, ये नारा ही कुफ्र के लिए काफी है। शाह साहब किबला को मैं शमीम कलब से दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम पेश करता हूँ, खुश आमदीद पेश करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। और उनके साथ जितने भी मौसूस मेहमान निजी वकार का हसीन गुलदस्ता है, सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपकी तवज्जो इधर माइक की तरफ हो, मिंबर की तरफ हो, अगर कोई नौजवान साथी ऊपर बैठे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कायदीन को जगह दीजिए, बल्कि कायदीन की जगह तो हमारे दिल में भी है, लेकिन फिर भी महफिल का एक रंग होता है, स्टेज पे बैठने का कोई ढंग होता है। हमारे कायदीन का गुलदस्ता शाह जी की सरपरस्ती में क़यादत में जिला ननकाना साहब के अमीर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शाहकोट के अमीर, गिरदनवा से आने वाले मौजूद मेहमान, काफिलों की सूरत में, गर्मी की शिद्दत में जिस मोहब्बत के साथ आप तशरीफ लाए हैं, मेरे पास 30 साल से मुसलसल गली गली फिरने के बावजूद लफ्ज होते हैं, लेकिन आज लफ्ज जवाब दे गए। शिद्दत की गर्मी है, किस अंदाज से आपने सैयद बादशाह का इस्तकबाल किया है। बरादर मुकर्रम तालिब हुसैन मली साहब, जो कि उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से, हल्का 131 पीपी से, मैं उनकी तरफ से
और उनकी पूरी टीम की तरफ से आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तालिब मलिक साहब ने मुझे कान में बात कही, यहाँ पे पूछ सकते आप उनसे। उन्होंने कहा जी आज हमने ये जिक्र खालिस्तन हसनैन पाक के लिए सजाया है। शादी की आमद पर वालिहाना इस्तकबाल देखकर इफ्तिखार रिजवी की जुबान से शेर निकल रहा है। दिल करे थे बोले आजे, दिल करे थे इंजता बोले आजे कि मट्टी का जरा जरा गवाह हो जाए। मुस्तफा वाले मुर्तजा वाले साडे वारस ने करबला वाले। कैमरामैन भाई कोशिश कर बेटा, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे, इनको चेहरा देखने दीजिए। चेहरा देखने के लिए बैठे आप, आ जाए साइड पे आ जाए, साइड पे आ जाए, चेहरा देखने दे, चेहरा देखने दे इनको। आप तशरीफ की बेटा, बहुत शुक्रिया जिस अंदाज में बेटा आपने वफा की है। अल्लाह की जवानियों को बेदाग रखे, दर जवानी तो करदन शेवाए पैगंबरी। जवानों चस आ गई थोड़ी, सिर्फ मैनू नहीं चस आई, पूरी दुनिया ने थोड़ी चस आई। थोड़े इश्क नूं सलाम, थोड़े वलवले नूं सलाम। शेर मेरा एक ही है तो शेर बन के सुनना कि मुस्तफा वाले मुर्तजा वाले साडे वारस ने करबला वाले सैयदां दा हया ओही करदे ने जेड़े बंदे ने हया वाले। सैयदां दा हया ओही करदे ने जेड़े बंदे ने हया वाले। शाह साहब की जिंदगी का एक एक लम्हा नामूसे रिसालत के लिए गुजरा है। ये आज की बात नहीं है, कई सालों से मैंने सैयद ज़हीर हुसैन शाह जी किबला को खुदा की इज्जत की कसम जवानी में भी देखा। मेरी 47 साल उम्र हो गई है। मुर्शिद को याद होगा जब खुर्रमवाला में एक प्रॉब्लम बनाई, उसका इजहार मैं पहले कर चुका हूँ। क्या बात करूं मैं, किस रंग से किस ढंग से इस सैयद ने वफा निभाई है। अल्लाह ताला इनका साया अहले सुन्नत व जमात के सरों पे सलामत रखे, बाकरामत रखे। इनके नाम बोलने में भी एक बोल है, बच्चियां का खेल नहीं लफ्ज़ों में समझना। मैंने कहा इनके नाम बोलने में भी एक बोल है, लेकिन मेरे बोल में भी एक बोल होगा। वो बोल क्या होगा? ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। जीते रहो यार। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। हम फकीरों का मिलता है शजरा उनसे जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं सिर्फ 2 अशार इस नियत से देना चाहता हूँ और सरफराज चांद साहब के माइक हवाले करूंगा। जब चांद का जिक्र है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी महफिल हो, उसका आगाज हमने बारी ताला और नाते मुस्तफा, फिर जिक्र हसनैन मनाकिब में होगा। लेकिन एक शेर में आपके हवाले कर रहा हूँ कि मुझे कहा गया कि सरफराज चांद साहब को दावत दी जाए, तो मैं एक जानते शेर कहना चाहना। चांद को मुखातिब करके किसी शायर ने कहा था, चन्ना सारे हसीना तो ताक लगना है। शेर दी समझ आएगी, चस लोगे। चन्ना सारे हसीना तो ताक लगना है, जिन्ना भी सोना पर तू यारा नबी दे जोड़े दी खाक लगना है। जिन्ना भी सोना पर तू यारा नबी दे जोड़े दी खाक लगना है।